हेलो स्टूडेंट, मैं पवन राठौर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बताऊंगा। टेरिडोफाइटा के प्लांट्स क्या होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए टेरिडोफाइटा के प्लांट्स। तो हम देखें टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये जो टेरिडोफाइटा का प्लांट्स है, ठीक है, इनका कुछ मेडिसिनल यूज़ भी है, साथ साथ कुछ ऑर्नामेंटल यूज़ भी है ना। कई महत्वपूर्ण दवाई इससे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स है, जिसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधों के रूप में कई प्रजातियां इसकी सजावटी पौधों के रूप में यूज़ होती है, जैसे सिलेजिनेला विलिडोनोवी, ठीक है, एक प्रजाति है। सिलेजिनेला सीसिया, ठीक है, ये इनमें जो ऑर्नामेंटल स्पीसीज़ है, सजावटी पौधे के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ फर्न की प्रजातियाँ जिसमें आसमुंडा, पेलिपोडियम, टेरिडियम, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट गार्डनिंग में, अर्थात जो गार्डन है विभिन्न प्रकार के उनमें यूटिलाइज होती है, ठीक है। कुछ इसका यूटिलाइज सॉइल इरोजन में, मतलब मृदा संरक्षण में, जैसे कि प्रजाति है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ठीक है। इनमें मृदा अपरदन को रोकने की एक स्पेसिफिक टाइप की क्षमता होती है। तो दो प्रजातियाँ लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों प्रजातियाँ, इसका हमने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा। तो ये मृदा संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट इसका औषधि महत्व, अर्थात मेडिसिनल वैल्यू। तो मेडिसिनल वैल्यू में देखें, लाइकोपोडियम का यूज़ किडनी रोग, ठीक है, गुर्दे जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना, किडनी के अंदर जो दवाई हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो लाइकोपोडियम की विभिन्न प्रकार की स्पीसीज से प्राप्त हो रही है। फिर एक अगली प्रजाति में लाइकोपेडियम क्लेवेटम, ठीक है, इसका यूज़ हम जो स्किन से रिलेटेड जो है ना, त्वचा से संबंधित जो भी उपचार है, ट्रीटमेंट है, हम इसमें करते हैं। फिर नेक्स्ट स्पीसीज हमारी इक्विसिटम आर्वेंस, ठीक है, ये डायूरेटिक टाइप का है ना, इससे हम औषधि प्राप्त करते हैं, ठीक है। डायूरेटिक औषधि क्या होती है, ये यूरिनेशन की जिसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हम जो दवाई है वो इक्विसिटम आर्वेंस से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस के जो राइजोम है, ठीक है, उससे हमको टिनीफ्यूज, ठीक है, उसका हम जो है वो प्राप्त करते हैं। टिनीफ्यूज हमें ड्रायोप्टेरिस के प्रकंद से, राइजोम से प्राप्त होता है। कुछ अदर यूजेस भी हैं टेरिडोफाइटा के, जिसमें लाइकोपोडियम अब्सुकम, ठीक है, इसका यूज़ है ना क्रिसमस के समय में, त्योहारों के समय में करते हैं। इक्विसिटम आर्वेंस ये प्रजाति है, इक्विसिटम आर्वेंस। इक्विसिटम इसका वंश नाम है, जीनस नेम है, और स्पीसीज इसकी आर्वेंस। ये भी मृदा में जो गोल्ड है या नहीं है, ठीक है ना, कहीं पर गोल्ड माइन यदि मिलती है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसमें जो उपस्थिति या सूचक के रूप में हम देखते हैं, पता करते हैं। फिर इक्विसिटम की कुछ बाह्य त्वचा पर अत्यधिक मात्रा में सिलिका प्रेजेंट होता है, हमने ये देखा, ठीक है ना, इसकी जो स्किन है आउटर वाली, उस पर सिलिका प्रेजेंट है, अर्थात इसका उपयोग धातु बनाने वाले जो बर्तन है, ठीक है ना, उनको क्लीन करने में कर रहे हैं। इसको स्क्राउरिंग रसेस भी कह रहे हैं हम। फिर ड्रायोप्टेरिस फिलिक्समस, ठीक है, इसका यूज़ हम सब्जी के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। मार्सिलिया ड्रोमेंडी, इसके स्पोरोकार्प का यूज़ हम स्टार्ची पेस्ट के फॉर्म में, है ना, स्टार्ची पेस्ट केक बन रहा है, इसे नार्डू भी कहते हैं हम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, नार्डू। तो मार्सिलिया ड्रोमेंडी, इसके स्पोरोकार्प का यूज़ स्टार्ची पेस्ट जो है वो बनाने में कर रहे हैं। फिर एक मेन इंपॉर्टेंट एजोला, ठीक है, इससे एज ए बायो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है ना। जैव उर्वरक का हम जो उपयोग कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइज़र, जो आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक डिमांड है, इसमें हम एजोला का यूज़ कर रहे हैं। और एजोला एक प्रकार का टेरिडोफाइट है, ठीक है, इजीली हमको अवेलेबल होता है। इसका यूज़ धान के खेतों में जो फर्टिलिटी पावर है सॉइल की, उसको इंक्रीज़ करने के लिए कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें एनाबीना एजोला एक सिम्बायोटिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है उसको बढ़ाता है। फिर है जैव उर्वरक एजोला, ठीक है ना, हमने देखा इसका यूज़, फर्टिलाइज़र कहाँ यूज़ हो रहा है, ये धान के खेतों में, ठीक है ना, फर्टिलिटी बढ़ा रहा है सॉइल की। तो कैसे क्या प्राप्त हो रहा है इसके बारे में बता रहा है। इसको जली फर्न कहा गया है।
इसकी पत्तियों में एनाबीना नामक एक ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये जलीय प्रजाति है। ये हमने देखा है कि नदी में जब बरसात के समय में ऊपर जो लेयर है उस पर तैरता हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ करा हुआ प्रेजेंट होता है। ये इसका जली फर्न कहा गया इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी ना, एनाबीना नामक इसमें है ना एक सवाल जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है, जो कि सनलाइट की प्रेजेंट में जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है और ग्रीन मैन्योर का तरह इसका यूटिलाइज करके नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इसकी जो एक विशेषता है, हम देखें ये लगभग अनुकूल वातावरण में 5 दिनों में ही दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो ये 5 दिनों में दोगुना हो रहा है, ठीक है। तो ये खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे हम पूरे वर्ष में लगभग 300 टन से अधिक कार्बनिक या ऑर्गेनिक जो पदार्थ है प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 300 टन से अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एजोला में 3.5% नाइट्रोजन और कई तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसके। इसमें हमने इससे आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका और भी यूज़ दिया गया है खेतों में, हम इसको टेरिडोफाइट्स का जो प्लांट है हमारा, है ना, इससे हम लोग जैसे 2 से 3 इंच तक पानी भरे खेतों में 10 टन तक हम एजोला ताज़ा इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर साथ ही इसके ऊपर 30 से 40 किलोग्राम सुपर फास्फेट ओके का भी छिड़काव करते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ जो होती है वृद्धि के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अत्यंत होता है ना। प्रिपरेशन ऑफ एजोला कल्चर, कैसे प्रिपेयर करें हम एजोला कल्चर, उसके बारे में दिया गया है। तो वाटर के जो पोखर है, लोहे के ट्रे में हम एजोला कल्चर तैयार कर सकते हैं इजीली। लोहे के या पानी के जो पोखर है ना, उस पर ट्रे में हम क्या है 5 से 7 सेंटीमीटर तक पानी भर देंगे, उसमें 100 से 400 ग्राम कल्चर प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी हम इसमें वाटर मिलाएंगे। यही स्थिति रहने पर एजोला कल्चर बहुत तेज़ गति से, मतलब यही स्थिति कंडीशन रहेगी तो तेज़ी से वो ग्रोथ करेगा और लगभग 2 से 3 दिन में डबल हो जाएगा। और डबल होने से हमको इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। एज अ फर्टिलाइज़र हम सस्ता एक हमें जो एक फर्टिलाइज़र प्राप्त हो रहेगा। फिर कल्चर डालने के दूसरे दिन से ही ट्रे और पोखर में इसकी मोटी तह जम जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसी कल्चर का उपयोग खेतों में जो फर्टिलिटी पावर है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। तो बेसिकली टेरिडोफाइटा का ही एक मेंबर है एजोला, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हमको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।